Assalamu alaikum guys, welcome back again to our channel Pakistani Reaction. So guys, my name is Asra Asif. And I am Ahmad Latif. So guys, today's video title is Pakistan Taliban Nexus Exposed एंड मेजर गौरव आ रहे हैं आपके और हमारे सबके फेवरेट है गाइस। ये है पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट का लिंक आपको डिमांड आई कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्द वीडियो का सेकंड पार्ट आए सर ले आए हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं भाई पूरा पार्ट दिया करें। हम फिर वही बात करेंगे यार, हमारी भी जो है ना ये काफ़ी बिजी स्केड्यूल है और हम आगे भी एक्सपेक्ट करते हैं, लोग भी जो है ना काफ़ी बिजी होते हैं आज के टाइम पे। हाँ। तो हमारी ये कोशिश होती है कि 20 मिनट से ऊपर ज़्यादा वीडियो ना जाए। इसलिए जो है ना गाइज आप भी जो है ना थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें हमारे साथ, हमें सपोर्ट ज़रूर करें कि पार्ट्स में आ जाए तो यार इशू ना बनाएंगे, तो हमें जो है ना उम्मीद है आप हमें सपोर्ट ज़रूर करेंगे। सो गाइज ऐसी अगर मूंछें रखनी है तो सिख बनना पड़ेगा। दूसरा स्पाइक्स वो आप वीडियो के अंदर देखेंगे हम किन की बात। अच्छा ये रेखा वाला इवेंट चल रहा है क्या? आई थिंक सो, मेरे भी क्या साहब ने तो पहनी हुई है भाई। तो गाइस बताइएगा, चलिए वीडियो स्टार्ट करो यार बगैर किसी देर के, विदाउट एनी डिले गाइस। 3 2 1 स्टार्ट। श्वेता को जरा स्क्रीन पे लीजिए प्लीज, पीसीआर। श्वेता एंकर पर्सन है पीसीआर, ये रही श्वेता जी। श्वेता, हामिद खान ने तो बोल दिया कि आपने साजिश करी है। ये आपने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्टूडियो में बैठ के ही आपने पूरा वीडियो बना दिया है और ये आपके रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की साजिश है श्वेता, बाय द वे। तो हामिद खान साहब कह रहे हैं सब साजिश है, ये कहीं से भी हम लोग वीडियो लगा के दिखा देते हैं, लोगों को झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं और तालिबान जो हैं वो अमन के फरिश्ते हैं। तालिबान ने कभी कुछ गलत नहीं करा किसी के साथ, बहुत सच्चे प्यारे बच्चे हैं तालिबान। बताइए श्वेता। बिल्कुल मेजर गौरव आ रहे हैं, शायद ये सच देखना नहीं चाहते। जो हामिद खान कह रहे हैं कि इंसाफ की जो न्याय की एक मूर्ति है वो तालिबान है, वहां पर इंसाफ की सरकार बनने जा रही है, ये कह रहे हैं हामिद खान। लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ कि वो तस्वीरें क्यों नहीं नजर आती हैं जहां पर कैसे फायरिंग की गई, 7 लोग मर गए। जरा मैं चेक फिर से वो तस्वीर दिखाती हूँ जिसका जिक्र यहाँ पर हामिद खान कह रहे हैं, जिसको कह रहे हैं गलत है। क्यों गलत है? क्या सच्ची तस्वीरें गलत है या वो बातें गलत है जो हामिद खान सुनना नहीं चाहते इसलिए वो कह रहे हैं गलत है? मैं कहूँगी जरा वो वीडियो फिर से एक बार दिखाइए जिसका जिक्र यहाँ पर हामिद खान कह रहे हैं कि नहीं ये तो सच नहीं है। वो कैसे कह सकते हैं सच नहीं है? पूरी दुनिया ये तस्वीरें देख रही है, खुद तालिबान ये वीडियोस को पोस्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि देखो हम कैसे कहर बरपा रहे हैं, हमसे डरो। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि शायद हामिद खान को डर लग रहा है मेजर गौरव आ रहे हैं, जो वो ये कह रहे हैं कि ये तस्वीरें झूठी है। वो कैसे कह सकते हैं तस्वीरें झूठी है? क्या उनके पास कोई इस बात का सबूत है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सबूत तो पाकिस्तान में चलन देखिए है नहीं सबूतों का। रमनीक मान जी, मैं आपके पास आता हूँ रमनीक मान जी, और अनइंटरप्टेड मैं आपको 2 मिनट दूंगा। जैसे मैंने ये फिर ये भी रमनीक मान बनना चाहते हैं सर। आप खान है, वो मान है, खान का हो गया सर, मान को बोलने दीजिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मान साहब बोल लें जरा, अगर आपकी इजाजत हो तो। रमनीक मान जी एक बात बताइए, ये तो कह रहे हैं साहब कि बिल्कुल अमन के फरिश्ते हैं तालिबान। तालिबान ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, दूध पीते बच्चे हैं और ना वो चोरी करते हैं सर, ना वो कुछ गलत काम करते हैं, बड़े ईमानदार हैं, दूध के धुले हैं एकदम। ये इन्होंने तो सर्टिफिकेट की दुकान या प्रिंटिंग प्रेस छाप दी सर यहाँ पे। मान साहब नहीं, चलिए, जब पाकिस्तानियों से तो और आप तवक्को भी क्या करते हैं, तो और क्या उम्मीद रखते हैं आप पाकिस्तानियों से? इनका तो यही कहना है। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि जिस तरीके से तालिबान ने एक अपने लेटर हेड के ऊपर एक फरमान जारी किया कि 15 साल से लेकर 40 साल के बीच की जो महिलाएं, औरतें, बच्चियां हैं, उनको तालिबान के लड़ाकों के हवाले कर दिया जाए, उनसे निकाह करेंगे, क्या करेंगे वो ये जाने। वो भी उनका एक स्वरूप है, उनकी शक्ल है। दूसरा, जिस तरीके से चौक के बीच में औरतों को उनने राइफल की बटों से मारा है, उनने कौड़े बरसाए हैं, वो भी देखा है। उससे पहले पत्थर मार मार के अफगानिस्तान एयरफोर्स की जो एक महिला अफसर थी उनको मारा। उसके अलावा पहले जब इनका समय था, फुटबॉल स्टेडियम के बीचों बीच औरतों को उनके सिर में गोली मार के एग्जीक्यूट करते थे। ये भी तालिबान का स्वरूप है, इसके अंदर आप कोई शक या शुबा मत रखिएगा। और इतने ही अच्छे हैं, इतने ही सच्चे हैं, इतने ही भोले भाले हैं, तो औरतें क्यों उतरी भाई सड़क के ऊपर? आप बताइए, अफगानिस्तान में, काबुल में क्यों उतरी? और जो औरतें उतरी उनके घर में घुस घुस के उनको ढूंढ ढूंढ के क्यों मारा? और एक बड़ी दिलचस्प मैं बात बताऊं आपको मेजर साहब, तालिबान को समझना है तो आपको कोयटा शूरा, आपको पेशावर शूरा और आपको ये मेहरान शाह शूरा समझना पड़ेगा क्या है ये हक्कानी नेटवर्क का। इनके ऊपर $5 मिलियन का जो इनाम रखा हुआ है।
तो ये सब वही लोग हैं जिन्होंने मिलके अब तालिबान के अंदर या काबुल के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर जाके अब अपना शासन स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं या कर ही रहे हैं, बहुत हद तक पंजशीर को और कुछ इलाकों को छोड़ के। वहां पे ये अभी काबिज में है और कई जगह इनको रेजिस्टेंस फेस भी करनी पड़ रही है। पर हकीकत ये है कि जो जिस तरीके से आप इस्लामाबाद में या फाटा में, जिसको अब KPK कहते हैं, और अलग अलग जगहों पे, मुख्तलिफ जगहों पे आप देख रहे हैं कि जिस तरह तालिबान के झंडे लगाए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की आम आवाम भी अब ये फौज की, डीप स्टेट की सियासत से, इनके रूल से, इमरान खान के रूल से दुखी हैं। चाहे वो स्पिन बोलदाक के रास्ते पहले लॉजिस्टिक, फाइनेंस, पैसा, मिलिट्री, लड़ाके भेजने का काम किया इन्होंने, वो रास्ता है चमन लाल बेग का, जहां से ये कंधार रोड पे, चमन कंधार रोड पे इन्होंने स्पिन बोल्डाक से इन्होंने बहुत सपोर्ट किया तालिबान को। अब वही तालिबान, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं पाकिस्तानियों, तुमने बहुत कोशिश करी, तुमने अमेरिका को धोखा दिया, तुमने तालिबान को वहां लगाया, तुमने जो सही हुक्मरान है, जो रियल रिप्रेजेंटेटिव्स है अफगानिस्तान के, उनको तुमने बाहर निकाला। अब वक्त वो आ गया है कि ये तालिबान का झंडा जो है वो इस्लामाबाद में तुम्हारे प्रेसिडेंट हाउस पे, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर हाउस पे, तुम्हारे सुप्रीम कोर्टों पे और तुम्हारी मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के ऊपर ये तालिबान का झंडा लगेगा। तालिबान तुम्हारे मुल्क को टेक ओवर करेगा। बिल्कुल, आप खुशी मनाइए बेशक, पर तब तक मनाइए जब तक ये तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे को नहीं मारते। जी रमनीक मान जी, एक ब्रेकिंग न्यूज है, हमारी सहयोगी श्वेता न्यूज रूम से ब्रेकिंग ले रही है। श्वेता। बिल्कुल मेजर गौरव आर्या, जिस तरीके से कल हक्कानी ग्रुप ये कह रहा था कि अब उसके साथ अहमद मसूद आ गए हैं, उन्होंने साथ दे दिया है, वो कितना बड़ा झूठ बोल रहा था वो पर्दाफाश हुआ है, क्योंकि अहमद मसूद खुद ये कह रहे हैं कि इस तरह की कोई भी बातचीत नहीं हुई है। यानी कैसे झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है। तालिबान की ओर से ये कहा जा रहा था कि नहीं, अब वो हमारे साथ सरकार बनाने में सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। वो जो झूठ है वो अब खुल करके सामने आ चुका है। ये जो माइंड गेम खेलने की कोशिश तालिबान की ओर से की जा रही थी, उसका पर्दाफाश हुआ है। अहमद मसूद से समझौते का दावा किया गया था, वो साफ हो चुका है। इस तरह कोई भी समझौते की बात नहीं हुई है अहमद मसूद से, जो पंजशीर में अपने जवानों को तैयार कर रहे हैं लड़ाई के लिए तालिबान के खिलाफ। और शायद तालिबान डर गया था मेजर गौरव आर्या, और इसीलिए शायद वो कह रहा था कि अहमद मसूद हमारे साथ आ गए हैं। इस तरीके का झूठ फैलाने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो खुल करके सामने आ चुका है कि कैसे झूठ बोला गया था। इस तरह की कोई भी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन साफ तौर पर इससे नजर आता है कि तालिबान ये सोच रहा है कि शायद वहां के लोगों को गुमराह कर लेगा। वो ये बता देगा कि अगर अहमद मसूद हमारे साथ आ गए तो फिर तो यानी कि पंजशीर भी हमारे पास आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो झूठ बेनकाब हो चुका है। मेजर गौरव आर्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता। मैं जाता हूं हामिद खान के पास। हामिद खान साहब, अब मैं आपके पास जाऊंगा और मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूं। आपने देखा सर वो लाल मस्जिद था ना, जहीं पे पाकिस्तानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने असॉल्ट भी करा था, और वहां का जो मौलवी था वो लेडीज सलवार पहन के भागा था सर, फिर वो पकड़ा गया था। आपको पता ही होगा, मौलवी साहब का नाम भूल रहा हूँ, बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, मौलवी साहब की। वो लेडीज़ का जो सलवार होता है ना, वो पहन के भागे थे वो, फिर वो पकड़े गए थे। पाकिस्तानी आर्मी ने ही उनको पकड़ा था, कॉर्डन में उनको पकड़ लिया था। वो पूरा चुन्नी वुन्नी डाल के, घूंघट वूंघट डाल के, प्रॉपर विथ एवरीथिंग, अक्रूटमेंट्स सो टू से, वो भाग रहे थे वहाँ पे वो मौलवी साहब। ये उन्हीं का लाल मस्जिद है जहाँ से। अच्छा, आप एक बात बताइए सर, ये गवादर में भी अटैक हुआ, ठीक है, वो भी हमारी साजिश है। कराची में ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, वो भी हमारी साजिश है। एक बात बताइए सर, आपकी इकोनॉमी डब्बा हो गई पूरी, वो किसकी साजिश है सर? आप स्पोर्ट्स में जीरो हो गए, बिल्कुल खाली हाथ वापस आए। वो डोवाल साहब NSA जो है हमारे, उनकी साजिश है शायद। ठीक हो गया। पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है, आप चाहे कितनी भी बोंगियां मारें सर, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली ये मोदी जी की साजिश होगी, आई एम श्योर। और अमित शाह जी तो अलग अलग साजिशें कर रहे हैं। सब लोग बैठ के सारा काम छोड़ के देश का, आओ साजिश करें। 4 बजे का वक्त हो गया, चाय के साथ साजिश, चाय पे साजिश, एक नया प्रोग्राम सर PMO में। बताइए हामिद खान साहब, ये सब इंडिया की गलती है? नहीं, मैं ये कहूंगा कि एक आप हकीकत को, रियलिटी को अंडरस्टैंड करें कि एक तरफ से आप खुद ही अपनी ही बात को आप जो है ना वो रद्द कर देते हैं। आप एक तरफ से तो कहते हैं कि जी अमेरिका जो है वो आ गया और अमेरिका चला गया। अब अमेरिका भी हमने भेजा है वापस, पहली बात तो ये है। अमेरिका अगर खुद शिकस्त खा कर गया है तो आप अमेरिका की शिकस्त जो है उसको अंडरस्टैंड करें। दूसरी बात ये है कि आप ये अंडरस्टैंड करें कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस खित्ते में सबकी साजिशों का मुकाबला किया।
चाहे वो ईरान के बॉर्डर से इंडिया की साजिशें हों, कुलभूषण की शक्ल में हो या जिसकी मर्जी शक्ल में हो, हम सबूत के साथ बात करते हैं। आप ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर हवा में बात करते हैं। हम यूनाइटेड नेशन में डोजियर देते हैं, आप टीवी चैनल पे किसी भी श्वेता हो या कोई भी हो, उनको बिठा के माइक पकड़ा के तो बातें शुरू करवा देते हैं बगैर सबूत के। हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में पुरअमन अफगानिस्तान बनाने के लिए कोशिशें कर रहा है। आप 25 साल पुरानी वीडियोस दिखाकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान ये कह रहा है कि आज के जो तालिबान हैं उन्होंने बड़ा वाजे कहा है कि वो ह्यूमन राइट्स की भी वायलेशन नहीं करेंगे। उन्होंने बड़ा वाजे ह्यूमन राइट्स भी दिए। आप पुराने क्लिप्स दिखाकर अवाम को डरा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। रियलिटी आज की दिखाएं। अच्छा, ठीक है। आज जो है हामिद खान साहब, हाल बहुत मुख्तलिफ है। ओके गाइज, यहाँ पे जो है ना वीडियो का जो पार्ट मतलब सेकंड है था वो एंड हुआ है, अभी पार्ट थर्ड भी आएगा। तो अभी इसमें मेरे ख्याल बहुत सारी जो है ना इंपॉर्टेंट बातें मेरे ख्याल में हो ही चुकी हैं। तो अभी देखेंगे मेरे ख्याल में पार्ट थर्ड तो काफ़ी छोटा, लेकिन हम कोशिश करेंगे अगर आपकी डिमांड आई तो हम बना ज़रूर देंगे। हाँ, तो इसमें मेजर साहब ने एक बात जो है ना बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि यार हर चीज़ का इल्ज़ाम जो है ना इंडिया पे लगा देना दुरुस्त नहीं है। एग्जैक्टली, ठीक है, मतलब ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान हर चीज़ का, छोटी चीज़ हो या वो हाई लेवल की चीज़ हो, हर चीज़ का इल्ज़ाम इंडिया पे लगाता है। मेजर साहब ने पॉइंट आउट अंदर चीज़ें की, ठीक है ना, कि भाई आपकी जो स्पोर्ट्स जीरो होगी इसका इल्ज़ाम आप किस पे लगाएंगे? ये जो सारी मोदी जी कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? ठीक है, इसके अलावा आपकी इकोनॉमी जो है वाकई डब्बा बन गई है। इकोनॉमी का क्या हाल चल रहा है? 1.7 समथिंग वाकई जो है आपकी इकोनॉमी जीडीपी जा रही है, ग्रोथ कहाँ पे चल रही है, ठीक है ना। और पर कैपिटा इनकम काफी पीछे है। बांग्लादेश और इंडिया दोनों की हमसे कहीं ऊपर है, काफी ऊपर है। हम इन तीनों की लिस्ट में सबसे नीचे आते हैं, ठीक है। इसमें किसका कसूर है? इसमें पाकिस्तान का अपना है या फिर जो है इंडिया का कसूर है? ठीक है, पाकिस्तान का नहीं है, इंडिया की राह का कसूर है। तो यार एक सोचने वाली बात है कि सिंपल सी कि हर चीज़ का इल्ज़ाम तो नहीं ना लगा सकते। सबसे पहले अपनी बेसिक चीज़ें तो ठीक करें। अब जो आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं है उसको तो कम से कम ठीक करें। पहले सबसे पहले आपको अपना डेट बर्डन को खत्म करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको आंखों से आंखें मिलाकर अपनी इंडिपेंडेंट होने का एहसास दिलाना होगा दुनिया को। क्या हम कोई मतलब किसी के फकीर नहीं है, किसी की लकीर के फकीर, यूएसए और चाइना हाँ, किसी को फॉलो नहीं करना। फिर आप कह सकते हैं कि यार हम इस हालत में है, हमारी हर चीज़ अच्छी है, इकोनॉमी अच्छी है, जीडीपी अच्छी है, हम ग्रो कर रहे हैं। अब आप कह सकते हैं यार ये हमारी तरक्की के अंदर ये रुकावट डाल दी, ये इंडिया आ गया। एग्जैक्टली ऐसी आप कर ही नहीं रहे ग्रोथ, तो मतलब जो मर्जी आपकी जो है ना अंदर जो है ना इंटरफेयर करे, जो भी करे, आप तो कम से कम अपनी कुछ पावर या पोटेंशियल शो करें। पोटेंशियल शो करें विदाउट मतलब इसके मतलब आप खुद अपना दिखाओ ना, आप जो कर रहे हो, आप पॉजिटिव चीजें दिखाओ अपनी, जो आप कुछ कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हो। इसमें हमें यही नजर आई इस पार्ट में भी कि मेजर साहब ने उनको अपोज करने की कोशिश की, तालिबान का नेगेटिव पॉइंट्स उठाने की कोशिश की, यार वो मतलब क्या कर रहे हैं। लेकिन ये जो हामिद खान साहब थे, इन्होंने वो हर लिहाज से पॉजिटिव इनके पॉइंट से उठाने की कोशिश की कि भाई वो इस तरह या जो भी सीन है। और ये भी बात अभी वाज़ेह नजर आ रही है कि तालिबान वीडियो में देख रहे थे, हाँ, तालिबान के झंडे भी लहराने शुरू कर दिए गए। वीडियो में देखा गाइस। अब ये नहीं पता कि उनकी मोहब्बत में लहराए जा रहे हैं या फिर जो है ना ये भी कोई साजिश हो रही है, क्या सीन चल रहा है, इसका कुछ कहा यार। उसका हम कंडेम करते हैं। वो जो इंडियन मतलब लेडी चीफ थी, उनको गोली मारी गई, उनको मार दिया गया, आपको पता होगा। आर्मी चीफ थी, लेडी अफगानिस्तानी। अच्छा, अफगानी थी वो, अफसर थी, एयरफोर्स की अफसर थी, उनको यार मारा। वो काफी दिल दहला देने वाला वाक़या जो है ना, उसको स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए। पता नहीं क्यों मारा, शायद इसलिए मारा कि आप हमारे अगेंस्ट थे जब। हाँ, में भी हो सकता है कि वीमन को कैसे इजाजत है इधर आने की, नहीं में भी कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट तो काफी हैं। हाँ, क्योंकि अशरफ गनी के जितने सपोर्टर्स ज़्यादा थे, उनको मेरे ख्याल तालिबान ने कोशिश की पहले ख़त्म करें, लेकिन फिर अब जो है ना इन्होंने आम माफ़ी का ऐलान तो कर दिया है, मतलब तालिबान ने कि हम किसी को नहीं मारेंगे। लेकिन फिर भी लोग डर के मारे भागने की कोशिश कर रहे थे। आपने वो वीडियो देखी होगी, वायरल थी, एयरपोर्ट की, काबुल की, उसमें भी 3-4 बंदे मरे हैं और इंजर्ड काफी हैं। हाँ, यूएस एयरपोर्ट, वो भाई जहाज के साथ लटक गए, वो जहाज ऊपर से गिर के कई बंदे मर गए वहाँ पे। और यूएस आर्मी को फायरिंग करनी पड़ गई वहाँ पे, भाई जहाँ छोड़ो हमारे पीछे हो जाओ, हमने टेक ऑफ करना है। तो ये इतने सूरत वहाँ पे खराब थी। तो लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में अभी सिचुएशन को मेरे ख्याल में वो पॉजिटिव वेज से जो है वो लाने की कोशिश करेंगे तालिबान, क्योंकि उनकी भी कोशिश यही है कि हम किसी तरह से पूरी दुनिया के साथ जो है ना ताल्लुकात रिलेशन अपने अच्छे रखें। हमने पहले भी आपको बताया कई बार कि अब तालिबान समझ गए हर चीज़ को कि हमने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या होती है, हमने दुनिया के अंदर कैसे चलना है, हम अकेले आगे नहीं जा सकते, हमने दुनिया के हर कंट्री को एक्सेप्ट करना है, उनके साथ पॉजिटिव जो है ना रिलेशंस क्रिएट करने हैं।
इसी वजह से उन्होंने कह दिया कि कश्मीर के साथ भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ये पाकिस्तान और इंडिया का आपस का मामला है। इसलिए वो शायद चाह रहे हैं कि इंडिया भी उनकी तरफ पॉजिटिव वे से जो है ना आगे आए, फिर पाकिस्तान भी आए। बिकॉज अफगानिस्तान को पता है अफगानिस्तान कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, बजाय मतलब जितना भी वो आपको नशा वगैरह है वो आपको प्रोवाइड कर सकता है, या आपको जो गाड़ियाँ हैं विदाउट इलीगल वे से आपको गाड़ियाँ दे सकता है, ब्लैक मार्केट की चीज़ें दे सकता है, बट आपको अफगानिस्तान आपको ना टी शर्ट देगा ना आपको पहनने के लिए जूता देगा, तो हर चीज़ वो इम्पोर्ट करता है। तो उनकी कोशिश होगी कि जो फॉरेनर्स हैं वो इधर आकर इन्वेस्ट करें, इसलिए इनके लिए ज़रूरी होगा कि अपना जो दबदबा है उसको कम करें और ये इमेज दिखाएं दुनिया को कि वो एक पॉजिटिव चीज़ लाना चाहते हैं। फिर तो मतलब हो सकता है कि आगे जा सकते हैं। और बाकी उनका जो पाकिस्तान के साथ क्या बिहेवियर रहेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा, इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। लेकिन ऑब्वियसली लोग बहुत खुश हैं पाकिस्तान के। हमने पहले भी आपको बताया था कि जैसे मतलब अशरफ गनी को अपना दुश्मन समझते थे कि वो इंडिया का साथी है, और तालिबान को अपना साथी समझते हैं। तो अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, ये प्रेडिक्शन अभी करना जो है ना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल होगा। ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या सीन बनता है। तो गाइस यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मुझे हसन आसर माल लतीफ़ को दे इजाज़त। टेक केयर गाइस, खुदा हाफिज़।